न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बात आज झारखंड चुनाव परिणाम की, जो विश्लेषण आ रहे हैं उससे अलग यह देखने की कोशिश कि जो आजसू के समानांतर नई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और उसके अगुआ जयराम महतो के उभार की बात कही जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जेकेएलएम ने आजसू के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए की करारी हार हुई है उसकी वजह भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेकेएलएम है। इंडिया जीती है, झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले को जो सफलता मिली है वह भी जेकेएलएम की वजह से है। यह माना जा रहा है कि जयराम महतो ने खास जाति की राजनीति में सुदेश महतो की जगह ले ली है। जितने तरह के विश्लेषण हैं उतने तरह के जो तथ्य हैं उसके साथ बातें हो रही है। आज मैं इन सब से अलग कुछ पड़ताल करने की कोशिश करता हूं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था और जो मेरा नजरिया है, जहां तक मैं सोच पाता हूं, उसको सामने रखने की कोशिश की थी। लेकिन आज जो बता रहा हूं वह मेरा नजरिया नहीं है, वह एक व्यक्ति का भी नजरिया नहीं है। यह विषय प्रवेश के साथ आई प्रतिक्रिया और फिर उस पर जो प्रतिक्रिया आई है, जो विचारों का, संवादों का आदान प्रदान हुआ है, उसको लेकर के है। हो सकता है कि यह बातें सियासत को हजम नहीं हो, सियासतदानों को हजम नहीं हो, खास तौर से जयराम महतो और उनकी पार्टी को भी हजम नहीं हो, उनकी पार्टी के समर्थकों को थोड़ा अटपटा लगे। लेकिन मेरा मकसद यही है कि जो बातें हों उसे सामने रखा जाना चाहिए, उस पर मंथन करना, उसे सुनना गुनना, यह लोगों का काम है। हमारा मकसद भी यही होता है। इसका इरादा न किसी को महिमा मंडित करना होता है, न किसी का हरास करना होता है, किसी का नीचा दिखाना होता है। मुझे उम्मीद कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। तो आते हैं मूल बात पर जो सामने रखी कि कुर्मी राजनीति का बुरा असर हुआ इस चुनाव में। सिद्धांत विहीन राजनीति दिशाहीन हो जाती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा एक सीमा से ज्यादा काम नहीं आती। आजसू ने अपना वजूद खो दिया इस चुनाव में और नई उभरी टाइगर की पार्टी, टाइगर जयराम को टाइगर के नाम से ही उसके समर्थक पुकारते हैं, तो टाइगर की पार्टी महज एक सीट पर जीत दर्ज सकी, वह भी महज 11,000 वोट के अंतर से। हाँ, भाजपा ने कुर्मी वोटों की मदद से बगोदर में माले प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को हरा दिया। आज अपना वजूद किस हद तक खो चुकी है इसका प्रमाण है ईचागढ़ सीट, जहां झामुमो की सविता महतो की टक्कर आजसू के हरिलाल महतो से थी। वहां झामुमो ने आजसू को 26,523 मतों के अंतर से हरा दिया। जुगसराय में 43,445 मतों के अंतर से हारती है और मांडू जीतती है तो महज 231 मतों से। जयराम महतो की त्रासदी यह है कि उनकी पार्टी महतो बहुल बेरमो में भी चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के जयमंगल सिंह से उनकी पार्टी के जयराम महतो 29,375 मतों के अंतर से हार गए।
कुछ लोग कहते हैं कि जेकेएलएम ने भाजपा का कुर्मी महतो वोट काट कर झामुमो की जीत को आसान कर दिया, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। यह मिथ्या भ्रम ही है। उससे बड़ी संभावनाओं से भरी बात यह है कि झारखंड में कुर्मी वोटरों ने झामुमो को शानदार जीत दिलाई। सविता महतो ने जुगसलाई में आंसू के मुकाबले शानदार जीत दर्ज की। टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो ने भाजपा के विकास महतो को 25,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया। एनडीए इस बार महज 24 सीटें जीत पाई है। इसमें कुर्मी वोटरों का योगदान कितना है यह बताना मुश्किल है। उनकी अधिकतर सीटें ओबीसी बहुमत वाली सीटें नजर आती है। उनके समर्थक मूल रूप से शहर के बहिरागत और गांव कस्बों में बैठे व्यावसायिक तबका रहा है, जो किसी जमाने में महाजन के रूप में चिन्हित किए जाते थे। दरअसल जातिवादी राजनीति की एक सीमा होती है। उस पर निर्भरता क्षणिक सफलता तो दिला सकती है, लेकिन दूरगामी राजनीति में वह काम नहीं आती। वैसे भी कुर्मी वोटरों से आप इक्का दुक्का सीट ही जीत सकते हैं, वरना बेरमो में जयराम की पार्टी नहीं हारती। किसी न किसी वैचारिक धारा से आपको जुड़ना ही होगा, उस धारा की पार्टी से अलायंस करना होगा। अभी हम यह कह सकते हैं कि भाजपा ने आजसू से ज्यादा जेकेएलएम से अलायंस किया होता तो उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन वह गच्चा खा गई। उसे लगा कि आजसू आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी 2005 के चुनाव के समय थी, लेकिन उससे जुड़कर आजसू छीनती चली गई, मतलब उसका ह्रास होता रहा। दूसरी तरफ जयराम के रूप में एक नई ताकत का उभार हो चुका था, लेकिन कुर्मी राजनीति को आगे बढ़ना है तो उसे प्रगतिशील ताकतों से जुड़ना होगा। यह कितने अफसोस की बात है कि जिस समुदाय ने महाजनी शोषण और माफियागिरी के खिलाफ दर्जनों शहादतें दी, अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह समुदाय आज कारपोरेट पोषक पार्टी का टूल बना हुआ है। यह बातें कही विनोद कुमार ने। विनोद कुमार झारखंड से ही हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो भी बातें कही जाती है उससे सहमति की पूरी गुंजाइश नहीं होती, असहमति की भी गुंजाइश होती है। मैं भी इससे न पूरी तरह सहमत हूं न पूरी तरह असहमत हूं। तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। डोमका सोई की प्रतिक्रिया रही कि कुल जमा वोट 7 लाख पे ही छीना झपटी है कि जात के नेता बनने का टसन। तो एक प्रतिक्रिया रही अरविंद कुमार की कि आंदोलन जो किसी विचारधारा से बाहर हो, भविष्य में वह खुद क्या करेगा पता नहीं। सबसे बड़ी बात अभी भी जातिगत राजनीति सोच से बाहर नहीं होना मेरे विचार से अच्छी बात नहीं है। नारायण चंद्र मंडल ने कहा कि विनोद बाबू के निधन के बाद कुर्मी की कोई विचारधारा नहीं रह गई है सिवाय जेएमएम को गाली देकर सत्ता हथियाने के। फिर भी यह बात सच है कि यह जाति लड़ती है। जातिवाद का आरोप भी लगता रहा है इस पर। बगोदर में कुर्मी ने जेएलएम को वोट नहीं दिया, केवल इसलिए बीजेपी को दिया कि उम्मीदवार कुर्मी था। उनके जैसे नेता का हारना राज्य के लिए क्षति कारक है। तो विनोद कुमार ने इसका जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नारायण चंद्र मंडल जी, मुझे कई बार लगता है कि आदिवासी और कुर्मी दोनों समुदायों में खटने खाने और सरल जीवन जीने वाले लोग हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, लेकिन दोनों में एक पढ़ा लिखा तबका निकल कर आया है जो रोजगार का मोहताज है। नौकरी तो बहुत कम है, खजाने का बड़ा हिस्सा रेवड़ी बांटने में खर्च हो जाए तो नियमित रोजगार कहां से सरकार देगी। तो आरक्षण के इर्द गिर्द सारी राजनीति केंद्रित हो गई है और छीना झपटी में एक दूसरे के खिलाफ वंचित जातियां खड़ी हो गई हैं। तो यह भी बात आई कि धरातल पर आदिवासी और कुर्मी में वैचारिक मतांतर के कारण खाई बढ़ चुकी है। जुड़ता हुआ जवाब आया कि नहीं, कोई वैचारिक मतांतर नहीं है, जिंदा रहने की छीना झपटी है और फायदा उठा रहा है समाज का प्रभु वर्ग। तो
एक बातें आई कि अच्छा हुआ सुदेश महतो का जो मुद्दे से भटक चुके थे ऐसे लोग को क्यों वोट देना। तो प्रकाश विप्लव की प्रतिक्रिया रही कि जाति आधारित राजनीति की एक सीमा होती है। कुर्मी महतो के बीच सुदेश महतो का अवसर था, लेकिन भाजपा के साथ उनकी दोस्ती आम कुर्मी महतो को पसंद नहीं आई। दूसरी बात, केवल एक जाति की राजनीति से घिसे पीटे वही चेहरे नहीं चलते। कुर्मी युवाओं को 2 दशक पुराने चेहरे यानी सुदेश जी की जगह एक नया युवा चेहरा जयराम महतो मिल गया। यदि जयराम महतो ने भी केवल एक जाति तक अपने को सीमित रखा, तब अगले दशक में उनकी जगह भरने कोई और आ जाएगा। तो प्रबल महतो की जो प्रतिक्रिया आई, प्रबल महतो पुराने पत्रकार हैं, झारखंड से हैं, तो स्वाभाविक है कि झारखंडी जनमानस की मनोदशा की, यहाँ के इतिहास भूगोल की पूरी खबर रखते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य निर्माण के पहले से झारखंडी जातियों को बांटने की साजिश जारी है। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले कुर्मी नेता फंसते रहे और अपनी जाति को फंसाते रहे। पहले शैलेंद्र महतो, सुदेश महतो, विनोद बाबू के पुत्र राजकिशोर महतो और फिर विद्युत वरण महतो और अब जयराम महतो। इनकी जाति राजनीति से कुर्मी जाति का कभी कुछ भला नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि झारखंड के कुर्मी का मणिपुर के मैती की तरह इस्तेमाल होने का खतरा बना रहेगा। झारखंड के कुर्मी समुदाय के सजग लोगों को समझना और समझाना पड़ेगा कि कुर्मी समुदाय को अपने हक और अधिकार की लड़ाई आदिवासी से अलग होकर नहीं, मिलकर लड़ना होगा। तो विनोद कुमार ने यह बातें कही कि हाँ, पुराने लोग इसी तरह से सोचते हैं। तो फिर एक प्रतिक्रिया आई कि सच्चाई तो यही है, आदिवासी और कुर्मी में दरार आ चुकी है और यह उभरते कुर्मी नेताओं और शैलेंद्र महतो जैसे पुराने दिग्गजों के चलते हुआ है। आदिवासी या महतो कुर्मी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका आदिवासी बनने की मांग का आंदोलन बस आदिवासी आरक्षण पर छीना झपटी ही लगता है। आदिवासी और कुर्मी महतो की आर्थिक स्थिति कमोबेश बराबर तो नहीं, 15-20 के अनुपात सी है। महतो की स्थिति आदिवासियों से बेहतर जरूर है। अब कुर्मियों की मंशा आदिवासियों के आरक्षण से हिस्सा झपटने सा ही लगता है। अब इसमें एकता बड़ी मुश्किल सी लगती है। अब यह अविश्वास को पाटना बड़ा मुश्किल लगता है और कुर्मी महतो का कोई भी राजनीतिक आकांक्षा बिना आदिवासियों और मूलवासियों के सहयोग से पूरा होता नहीं दिखता। यह स्थिति सबके लिए है, सभी झारखंडियों के लिए बहुत ही बुरा है। मेरी हमदर्दी महतो कुर्मियों के लिए है, क्योंकि उनकी स्थिति आदिवासियों से थोड़ी बेहतर है। कहीं कहीं तो आदिवासियों से भी बुरी हालत है। यहाँ के कुर्मी मूलवासियों का हक बाहरी कुर्मी व अन्य पिछड़ा वर्ग ले जा रहे हैं। तो एक प्रतिक्रिया आई कि मणिपुर के मैती समाज और कुकी समाज के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता पैटर्न है बीजेपी का झारखंड में। अगर आदिवासी समाज और कुर्मी समाज मिलकर लड़े, फिर बाहरी पार्टियों की दाल नहीं गलेगी। तो एक प्रतिक्रिया और आई कि आदिवासी कौन है यहाँ का, इसे पहले ठीक से स्पष्ट करें, और कुर्मी समुदाय नहीं, कुर्मी समुदाय, कुर्मी नहीं, आदिवासी है या नहीं। तो एक प्रतिक्रिया आई कि अब जयराम महतो और कुर्मी कैसे विधानसभा के परिणामों को अपने चश्मे से व्याख्या कर कुर्मी समाज को भ्रम में डाल रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन को जयराम से सीधा लाभ मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि जयराम के सोशल मीडिया प्रचार में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को भाजपा संघ से ज्यादा घातक तरीके से हमला किया गया है। जयराम महतो कुर्मी समाज के राजनीतिक लोगों ने झामुमो के खिलाफ अपने लोगों को भाजपा जैसे ही गारत से देखने का माइंडसेट नैरेटिव बनाने का काम किया है। जयराम के लोग रणनीतिक तौर पर जयराम को हेमंत बनाम जयराम के मुख्यमंत्री के रूप में तुलना कर एक आभासी छवि क्रिएट कर कुर्मी समाज को भ्रम में रखने में सफलता पाई है। जयराम ने कुर्मी में अपना अंधभक्त पैदा कर टिकट बांटने से लेकर अन्य मामले में समाज के द्वारा उनका अंधानुसरण कर फायदा उठाया।
तो एक बात ये और आई कि व्यक्तिगत रूप से जयराम महतो से काफी उम्मीदें हैं। आशा है कि वो झारखंड की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाएं। तो गिरिजेश्वर प्रसाद की प्रतिक्रिया रही कि बिल्कुल, मैंने कहा था कि जयराम महतो एक दिशाहीन मिसाइल की तरह हैं जो नुकसान ही कर सकता है। मैंने मुक्तिबोध की तर्ज पर पूछा था कि बंधु, आपकी राजनीति क्या है? आप क्या हो? मार्क्सवादी, गांधीवादी, अंबेडकरवादी, माओवादी क्या हो? डेमोक्रेट हो या डिक्टेटर हो? तो एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि कुर्मी राजनीतिक शब्द ही गलत है। जयराम ने कब किसी एक जाति विशेष की बात की है? उन्होंने तो हमेशा झारखंड के लोगों के पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन और नीति की बातें की है। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने झारखंड में उपनिवेश को बनाए रखने के लिए उसको व्यक्तिगत रंग से रंग कर दिखाने का प्रयास किया है ताकि झारखंड में फूट बना रहे और उसका सत्ता की दुकान चलती रहे। जहां तक सीट की बात है तो झामुमो अपने स्थापना के 7 साल तक खाता नहीं खोल पाई थी। आपको पता है 1980 में ही पहली बार गुरुजी और विनोद बिहारी जी चुनाव जीते थे। झामुमो में उतना दम था तो 2019 के पहले 20 सीट की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई थी और अभी आप 60 महीना पहले की पार्टी से 50 साल की पार्टी का तुलना कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। तो एक प्रतिक्रिया रही कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सिंदरी क्षेत्र में आनंद महतो के सुपुत्र ने लाल झंडे के बैनर से जीत दर्ज की है। निराशा अरूप चटर्जी को प्राप्त हुई है। आप बोकारो में रहे हैं, समर शेष हैं किताब में इस क्षेत्र की अच्छी तरह से विश्लेषण किया। एक लेख इस क्षेत्र के परिवर्तन के संबंध में भी आप लिखिए। किसी ने एकदम उचित मूल्यांकन भी कहा। तो धर्मधर हेमरम की प्रतिक्रिया रही कि अगले 5 साल तक जयराम महतो को कुर्मी नेता की छवि से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ आंसू पार्ट 2 बनकर रह जाएगा। तो एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि सोचिए, वो जो मिसाइल की बातें गिरिजेश्वर प्रसाद ने कही थी तो उस पर आई। सोचिए 24 साल पहले ये मिसाइल झारखंड की राजनीति में आ जाता तो क्या होता? वैसे आपसे उम्मीद नहीं थी कि पीड़ित झारखंडियों की जमीर जगाने इस नवयुद्धा को सिर्फ नुकसान पहुंचने वाला दिशाहीन मिसाइल कहेंगे। झारखंड के इस नवोदित टाइगर को कब आप या तो सम्मान करेंगे या घृणा करेंगे। अब आप या सम्मान करेंगे या घृणा करेंगे, पर इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो मनोरंजन महतो की प्रतिक्रिया रही कि किसी नेशनल पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ने से पहले उस नेशनल पार्टी का एजेंडा क्या कुर्मी की मांगों का समर्थन करता है, यह जानना जरूरी है। नेशनल पार्टी तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री तो बनाने में समर्थन कर देंगे जैसे उड़ीसा में हुआ है। क्या है उनके अनुसार पार्टी के एजेंडे में वहां के आदिवासियों की संस्कृति या उनके शिक्षा अनुभव विकसित करने में सहायक होंगे? जबकि उस नेशनल पार्टी का एजेंडा को किस विचारधारा का समर्थन है, विचारधारा के अनुसार नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। तो फिर एक प्रतिक्रिया आई कि ऐसे भी तो हो सकता है कि झारखंड के हर तबके से पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की बात कठोरता से उठाने वाला एक नवयुवक का हौसला को गैर झारखंडी सहन नहीं कर पा रहे हैं और फिर जन आंदोलन को जातिवाद की चादर से ढकना चाहते हैं। तो बातें इसी तरह से हुई कि अच्छा को अच्छा कहिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता उसके स्वभाव में है। फिर यह भी बात आई कि जिसकी जैसी सोच, सबको अपने अपने विचार मुबारक हो। तो एक प्रतिक्रिया आई कि आंसू के दिन लद गए, भाजपा अब सुदेश को घास नहीं डालेगी। तो कौन किसको घास डालेगी नहीं डालेगी, खासतौर से अगर बातें राजनीति के लिए है तो यह राजनीतिक दलों को तय करना है, उनको तय करना है। लेकिन जहां तक बातें हैं, मेरा मकसद है कि जयराम को लेकर के जो भी बहस हो रही है, उनके उभार को लेकर हो रही है, जो भी बातें सामने आ रही है,
झारखंड आंदोलन के इतिहास से सीख करके, झारखंड के इतिहास से सीख करके और 24 साल के झारखंड में जो कुछ हुआ है, जो राजनीति हुई है, जिस तरह के बदलाव आए हैं, जो राजनीति में उभार हुआ है, किसी का अवसान हुआ है, तमाम चीजों को देखकर हर एक बिंदु पर पड़ताल कर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। उसी के अनुरूप झारखंडियों को भी फैसला करना चाहिए। जयराम के लिए भी यही होगा कि कोई भी कदम जल्दीबाजी में उठाने की बजाय जिस तरीके से शुरुआत करो आगे बढ़े हैं, तो अपनी राह जो उन्होंने खुद तय की है, बनाई है, उसी पर तब तक चलते रहेंगे जब तक कुछ दृष्टि पूरी तरह साफ नहीं हो जाती। तो बहरहाल सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से भी अवगत कराएंगे। हाँ, न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।